गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का महाधमाका, एक विस्तृत कहानी। आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर जैसा माहौल है, उसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। सुबह के 5 बजे से लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। अंधेरा था, तभी से लोग अपनी चप्पलें लाइन में रखकर किनारे बैठे हुए थे ताकि उनकी जगह कोई और न ले ले। आखिर मामला ही ऐसा था। जेठालाल ने एक ऐसा तूफानी ऑफर निकाला था जिसने पूरे मुंबई में आग लगा दी थी। 32,000 वाला ब्रांड न्यू 5G स्मार्टफोन आज सिर्फ 20,000 में मिल रहा था, लेकिन शर्त ये थी कि ये ऑफर सिर्फ पहले 45 ग्राहकों के लिए था। भीड़ में जबरदस्त धक्का मुक्की हो रही थी। कोई चिल्ला रहा था, ए भाई पीछे हटो, लाइन क्यों तोड़ रहे हो? क्या चप्पल रखने से जगह तुम्हारी हो गई? कोई अपने छोटे बच्चे को कंधे पर बिठाकर खड़ा था ताकि उसे भीड़ में कुचला न जाए, तो कोई अपनी ऑफिस की जरूरी मीटिंग छोड़कर आया था। लोग आपस में भिड़ रहे थे, मैं 4 बजे आया था, अरे मैं तो कल रात से यहीं फुटपाथ पर सोया हूँ। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, गर्मी और लोगों का पारा दोनों 7वें आसमान पर पहुँच रहे थे। तभी दुकान का शटर धीरे धीरे चर-चर की डरावनी आवाज करता हुआ ऊपर उठा। जेठालाल जैसे ही बाहर आए, सामने का हुजूम देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। उन्हें लगा था कि 40-50 लोग होंगे, यहाँ तो 400 की भीड़ जमा थी। जेठालाल के शरीर से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे सावन की फुहार हो। उन्होंने हाथ जोड़कर चिल्लाकर कहा, भाइयों और उनकी बहनों, शांति रखिए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सबका है और यहाँ सबका सम्मान होता है। बस धक्का मत मारिए वरना शटर फिर से गिर जाएगा। जेठालाल की बात सुनकर 2 मिनट के लिए तो शांति हुई, लेकिन उनके दिल की धड़कन जनरेटर की तरह धक धक कर रही थी। वो तुरंत दुकान के अंदर भागे और बाघा का कॉलर पकड़ लिया। जेठालाल फुसफुसाए, ए बाघा, ओ बाघा, टेम्पो वाला कहाँ मर गया? 7 बज गए हैं, अभी तक माल क्यों नहीं पहुँचा? अगर फोन नहीं आए तो ये पब्लिक दुकान के कांच के साथ साथ हमारी हड्डियां भी तोड़ देगी। बाघा ने अपने खास टेढ़े स्टाइल में गर्दन हिलाकर कहा, सेठ जी, मैंने तो 100 बार फोन लगाया, पर टेम्पो वाले का फोन कवरेज एरिया से बाहर बता रहा है। मुझे लगता है वो रास्ते में कहीं मसाला खैनी बनाने रुक गया है, या शायद उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा। नट्टू काका पीछे से आए और अपनी मासूमियत में बोले, सेठ जी, आप फिक्र क्यों करते हैं? अगर माल नहीं आया तो हम ग्राहकों से कह देंगे कि जिस ट्रक में मोबाइल आ रहे थे उसे एलियंस ने किडनैप कर लिया है। आखिर हम सच ही तो बोल रहे होंगे, क्योंकि मोबाइल गायब जो हैं। जेठालाल ने अपना सिर पकड़ लिया। काका, ये आपकी फालतू की बातें बंद कीजिए। बाहर पब्लिक मेरी जान लेने को तुली है और आपको एलियन सूझ रहे हैं। तभी अचानक भीड़ में हलचल बढ़ गई। लोग चिल्लाने लगे, जेठालाल बाहर आओ, बुकिंग शुरू करो। भीड़ इतनी बेकाबू हुई कि दुकान का आधा शटर झुक गया। तभी दूर से पुलिस का सायरन सुनाई दिया, पू पू पू। इंस्पेक्टर चालू पांडे अपनी जीप से उतरे और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गरजे, खामोश, ये क्या मछली बाजार बना रखा है? जेठालाल बाहर निकल। जेठालाल थर-थर कांपते हुए बाहर आए। चालू पांडे बोले, जेठालाल, अगर 5 मिनट में ये लाइन सीधी नहीं हुई और भीड़ शांत नहीं हुई तो डंडों की ऐसी बरसात करूंगा कि तुम डिस्काउंट देना भूल जाओगे। मेरा नाम है चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। मजबूरन जेठालाल ने बुकिंग शुरू कर दी। नट्टू काका फटाफट रसीद काटने लगे और बाघा गड्डी की गड्डी पैसे गिनने लगा। देखते ही देखते 43 लोगों की रसीद कट गई और गल्ले में लगभग 8.5 लाख रुपए जमा हो गए। ग्राहक खुश थे कि रसीद मिल गई तो फोन भी मिल जाएगा, लेकिन जेठालाल अंदर ही अंदर भगवान को याद कर रहे थे। हे भगवान, बस आज बचा ले, कल से कभी लालच में आकर ऐसा ऑफर नहीं निकालूंगा। तभी जेठालाल का फोन बजा। कंपनी के मैनेजर की आवाज आई, जेठालाल जी, अनर्थ हो गया। मोबाइल के स्टॉक वाली गाड़ी गलती से गुजरात बॉर्डर की तरफ निकल गई है। ड्राइवर रास्ता भटक गया है। आज माल पहुंचना नामुमकिन है। ये सुनते ही जेठालाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बाहर चालू पांडे खड़े थे और 43 लोग रसीद लहराते हुए जेठालाल चोर है, मोबाइल 2 के नारे लगाने लगे। जेठालाल को जेल की चक्की पीसते हुए अपने सपने आने लगे। तभी दुकान में बापूजी चंपक चाचा की एंट्री हुई। उन्होंने जेठालाल का उतरा हुआ चेहरा देखा और तुरंत समझ गए कि जेठिया ने फिर कोई कांड कर दिया है। बापूजी ने पूरी बात सुनी और उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने सीधा मोबाइल कंपनी के मालिक को फोन लगाया और अपनी कड़क आवाज में बोले, ए भाई सुन, ये जो मोबाइल के डिब्बे हैं ये सिर्फ प्लास्टिक और कांच नहीं है, ये इन गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई और हमारे खानदान की साख है। अगर कल सुबह 8 बजे तक हर एक ग्राहक के घर मोबाइल नहीं पहुंचा तो मैं खुद तुम्हारे ऑफिस के बाहर धरने पर बैठूंगा और तुम्हारी कंपनी को ताला लगवा दूंगा। बापूजी का रौद्र रूप देखकर कंपनी का मालिक पानी पानी हो गया।
उसने तुरंत माफी मांगी और वादा किया कि वो अपनी पर्सनल तेज रफ्तार गाड़ी से रात भर में माल भिजवा देगा। बापूजी जेठालाल का हाथ पकड़कर बाहर भीड़ के सामने ले गए और बोले, जेठिया डर मत, सच बोल दे, सच की जीत हमेशा होती है। जेठालाल ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और बोले, भाइयों मुझसे गलती हुई, माल तकनीकी खराबी के कारण रास्ते में रुक गया है। आप चाहें तो अभी अपने पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुझ पर और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर थोड़ा भी भरोसा है तो मैं वादा करता हूं कि कल सुबह मैं खुद आपके घर आकर मोबाइल और साथ में एक स्मार्ट वॉच मुफ्त में गिफ्ट के तौर पर पहुंचाऊंगा। भीड़ शांत हो गई। बापूजी का चेहरा और जेठालाल की ईमानदारी देखकर लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया। चालू पांडे ने भी अपनी लाठी नीचे की और बोले, जेठालाल तुमने आज सच बोलकर अपनी खाल बचा ली। कल सुबह तक काम हो जाना चाहिए वरना हथकड़ी तैयार है। अगले दिन सुबह सुबह बाघा और नट्टू काका ने घर घर जाकर सबको मोबाइल और गिफ्ट डिलीवर किए। लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने जेठालाल की आरती उतार दी। शाम को गोकुल धाम सोसाइटी में सोडा पीते हुए जेठालाल ने चैन की सांस ली। कहानी की सीख।